हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने एमएससी 2 के एग्जाम के लिए जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं कल के एग्जाम के लिए, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिस्ट अप्रोच। बाकी हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं, आई होप आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो ये फेमिनिस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट आप लोगों को जो हमारा मेथड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला, उसमें आप लोग पूछ रहे हैं मीन मीडियन मोड से रिलेटेड वो चीज़ है। उसमें मैं अभी थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता दूंगी, प्रॉपर लिख के थोड़ा थोड़ा, बाकी ऑडियो सेंड करके वो टॉपिक हम उस तरीके से कर लेंगे। अब फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। तो देखो, फेमिनिस्ट अप्रोच सिंपल सी बात है, वर्ड फेमिनिस्ट आ जाता है, नाम से आपको देखते ही लग रहा है कुछ फीमेल। ठीक है, यहाँ पे नाम से आपको देख के ही लग रहा है फीमेल। अब ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में एक टाइम पे, आज की डेट में कम है, ठीक है, बट स्टिल है। ठीक है, वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है। एंशियंट टाइम से उठा लो अगर बात की जाए तो वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है। और इतने हद तक ये डिस्क्रिमिनेशन है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लोग फील भी नहीं करते हैं। खाना बनाना एक वुमेन का काम है, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ना, कि वुमेन का काम है, आपने फिक्स कर दिया, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। और ये इतने हद तक लोगों के फंक्शनिंग में आ चुका है कि अब वही चीज सब मान रहे हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द वुमेन, कि आप मेल हो, आप क्यों किचन में काम करोगे। ये चीज ये इतने हद तक आ चुकी है कि वो हम क्या डिफरेंशिएशन फील भी नहीं कर पाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आज का नहीं है, ये बहुत पहले से सोसाइटी में है। हमारी सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी, ठीक है, क्या पैट्रियार्कियल सोसाइटी जो है वो कहलाई जाती है, जहां पे हमेशा से मेल क्या रहा है, सुपीरियर रहा है और डोमिनेटिंग पोजीशन में रहा है। आज की डेट में स्टिल आपको, मुझे, बहुत बीइंग अ वुमेन बहुत सारे राइट हैं। वी कैन कास्ट वोट, हम पढ़ रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बट एक टाइम पे ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं थी सोसाइटी में। इवन कोई डिमांड तक नहीं कर रहा था, बिकॉज लोगों की थिंकिंग, रेशनैलिटी, ये सब चीजें भी डेवलप नहीं हुई थी। तो लोगों को जो चीज, जैसी सिचुएशन चल रही थी, वही लोग मान के चल रहे थे। वर्क को डिवाइड कर दिया गया था, डिवीजन ऑफ लेबर कर दी गई थी। कहा गया था काम है, एक जना बाहर जाके कमा के लाएगा और बाकी लोग घर के काम मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आउटर वर्क अर्निंग वाला, और यहाँ पे क्या, आपके हाउस होल्ड वर्क को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्लियर। अब ये हुआ था कि आउटर जाके कमाने वाला, अर्निंग वाला काम मैन करेंगे, और जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, वुमेन करेंगी। उस टाइम पे तो ठीक था, सारी चीजें ठीक चल रही थी, बट लेटर ऑन जाके होने क्या लगा कि ये जो वुमेन के थ्रू किए जाने वाले काम थे, इनको एज अ इंफीरियर ट्रीट करा जाने लगा, और इनकी कोई गिनती भी नहीं थी। आज की डेट में देख लो ना, कितने लोगों को सुनना पड़ता है, घर में काम ही क्या होते हैं, करना क्या पड़ता है। और वहीं अगर वो चीज को हम फील करें, हम वो लाइफ जिए कि एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, देन वी विल फील। तो ये तो पूरी कहानी और मतलब भाषण वाली बात है, बट हाँ, ये हम सबको पता है जो चीजें हैं। तो ये टॉपिक यही इसी बारे में है। अब ये है, भाषण वाली कहानियां सारी नहीं लिखनी है एग्जाम में, हमें तो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड चीजें यूज करनी है। फेमिनिज्म क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, कितने टाइप्स की है, ये सब चीजें यूज करनी है। देन डिपेंड करता है व्हाट क्वेश्चन विल आस्क। बेसिक देख लेते हैं इसका। फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करें तो सोशोलॉजिस्ट जो था, उन्होंने यूजुअली एलिमिनेट करा डेलिबरेटली एक्शंस ऑफ वुमेन को। अब देखो, हम कितने सोशोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एमिली डर्केम पढ़े, मैक्स वेबर पढ़े हैं, ठीक है, अगस्त कॉम्टे पढ़े हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, मतलब मल्टीपल, नेम देम, एंड सारे मेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फीमेल्स की कोई थ्योरी, फीमेल्स की कोई रिसर्च अब तक हमारे सामने आई ही नहीं इतनी फेमस। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे सोसाइटी में वुमेन्स को इतने राइट्स अवेलेबल नहीं थे, इतनी जो फ्रीडम थी वो अवेलेबल नहीं थी कि वो प्रॉपरली बाहर जाएं, चीजों ऑब्जर्व करेंगी, पढ़ेंगी, एंड देन एक प्रॉपर रिसर्च आपके सामने लाके रख देंगी। तो हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम में सोसाइटी में वुमेन की सिचुएशन क्या थी। अब यहीं से जो टर्म फेमिनिज्म है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। द टर्म फेमिनिज्म डिस्क्राइब पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक मूवमेंट जो स्टैब्लिश कर रहे हैं इक्वल राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन, बराबर के राइट मिलने चाहिए और लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वुमेन को, मैन के कंपैरिजन में बराबर के राइट मिलने चाहिए। अब जब वर्ड फेमिनिज्म आ रहा है, तो फेमिनिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फीमेल्स, हो सकता है ना सोसाइटी में देयर आर सम मेल्स जो वुमेन के लिए आवाज उठाएं। देर आर सम मेल्स हु विल से कि यार ये वुमेन्स के साथ गलत हो रहा है, ये चीज इनजस्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे विल ऑल्सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, उन लोगों को भी हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखो, इंडियन सोसाइटी की बात करो तो कुछ अगर लोग लो, दयानंद सरस्वती लो, राजा राम मोहन रॉय लो, ये वुमेन की कंडीशन पे लोग बात कर रहे थे उस समय सोसाइटी में ना। वुमेन की अगर हम ज्योतिबा फूले लें तो ये सब वुमेन को, वुमेन एजुकेशन को, वुमेन के लिए हो रही इनजस्टिस को, इन सब पे काम कर रहे थे। लेकिन क्या थे, मेल थे। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये मतलब पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जो मेल होंगे, हम उनको फेमिनिस्ट नहीं बोलेंगे? नहीं, मेल भी फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब यहाँ पे कहीं से भी फीमेल नहीं है। यहाँ पे फेमिनिस्ट का मतलब उन लोगों से है जो वुमेन के राइट्स, वुमेन की इक्वालिटी, वुमेन से रिलेटेड इशू पे बात कर रहे हैं और उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये हमें समझ में आ गई बात।
उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अचानक से सब कुछ नहीं हो गया। आज जितनी चीजें बीइंग अ वुमेन आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है हमें तुरंत मिल गई, हमने डिमांड करा और तुरंत मिल गई। हमने तो स्टार्टिंग में चीजें डिमांड भी बहुत लिमिटेड लिमिटेड करी थी। तो ये कुछ वेव्स में हमें फेमिनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं मैंने डिमांड कर दी थी कि भाई मुझे तो प्रॉपर पढ़ाई करके अच्छे से जॉब करनी है, मेरे को अपनी मन मर्जी से कितने भी बजे घर से बाहर निकलना है, कितने भी बजे आना है, आई नीड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। ये नहीं, क्योंकि तब एक टाइम था जब वुमेन्स को बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था। तो तब उस टाइम पे आप ऐसी डिमांड कैसे कर सकते थे? तो दैट्स वाई धीरे धीरे फेज में हमने अलग अलग फेज में डिमांड की है। तो इनिशियली हमारी डिमांड जो थी फर्स्ट फेज, फर्स्ट वेव की मैं बात करूं, तो वो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिला, जिसमें हम राइट टू सफरेज की बात कर रहे थे। राइट टू सफरेज मीन्स राइट टू वोट। हम इतना कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं तो हमें वोटिंग में तो पार्टिसिपेट करने दो, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी कि बहुत सारी रिवोल्यूशन चल रही है, लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। ग्लोबली अलग अलग जगह, हर वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे रिवोल्यूशंस हो रही हैं, फ्रीडम की बात हो रही है, लिबरेशन की बात हो रही है। तो वहां पे हम लोगों ने यही बोला कि हमें एटलीस्ट हमें भी तो इस चीज में पार्टिसिपेट करने दो। मेल अगर बाहर जाके, लाइक आपने देखा होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक जेकोबियन क्लब बना था उस टाइम पे। तो जब जेकोबियन क्लब में सारे मेल्स थे वो काम कर रहे थे, तो पीछे से वो तो मेंबर्स इधर उधर चले जाते थे ना आगे, जो फ्रीडम का, जस्टिस का, ये सब चीज थी इसको स्प्रेड करने। पीछे से घर कौन चला रहा था? फैमिली की ब्रेड अर्नर कौन थी? वुमेन्स थी। लोकल जो भी चीजें हो रही थी उसको कौन डील कर रहा था? वुमेन। तो जब वुमेन की पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम वुमेन को इस तरीके के राइट क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो अपने लिए लीडर चुने? क्योंकि अल्टीमेटली लीडर जो लॉ बनाएगा वो तो सब पे इंप्लीमेंट होने हैं। दैट इज द थिंग। ये फर्स्ट फेज में यहाँ पे सिर्फ राइट टू वोट की डिमांड रखी गई। 60s 70s में आते आते हमने देखा कि वोट तो मिल रहा है बाहर, तो हम जाके कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट, मतलब वोट भी एकदम से ऐसे नहीं मिली थी चीजें, बट ठीक है, राइट टू वोट की बात के बाद हमने देखा कि बाहर तो एक एक दो स्टेप में हम अपने लिए डिमांड रख रहे हैं, फ्रीडम की, इक्वालिटी, थोड़ा बहुत एक दो स्टेप तो रखे। बट घर में हमें वही इनजस्टिस, घर में हमें वही जो है मारपीट झेलनी पड़ रही है, इंसल्ट झेलनी पड़ रही है, ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ रही है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है हमारे टुवर्ड्स। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी हमारे लिए इनजस्टिस है। ये चीज कहीं से भी नहीं लिखी है कि मैन जो है वो वुमेन को इस तरीके से फिजिकली, मेंटली टॉर्चर कर सकता है, हेरेस कर सकता है। सो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो लोगों ने इस टाइम पे आते आते फील करनी स्टार्ट की। देन दे विल स्टार्ट डिमांडिंग द इक्वल लीगल एंड सोशल राइट। हमें प्रॉपर लीगल और सोशल राइट मिलने चाहिए, क्योंकि जब तक कोई लॉ नहीं होगा तब तक हम अपने लिए आवाज उठाएंगे और वो दब जाएगी। ठीक है, मैं कोई वॉइस रेस करूंगी, वो दब जाएगी, उसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये इस टाइम पे फील किया गया। और यहाँ पे एक स्लोगन यूज किया गया, पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, ये कोई भी घर के चार दीवारी की बात नहीं है, ये भी एक पॉलिटिकल मैटर है। मतलब सामने वाला मतलब ऐसा इशू है जिसे सामने लाया जाना चाहिए, जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए और जिसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, सोल्यूशन निकलना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं फिर थर्ड स्टेज में बात हुई इंटरसेक्शनली। इंटरसेक्शनली में क्या था? यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो आप जस्टिस की बात कर रहे हो, वुमेन के फेमिनिज्म वाले जो कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, ये तो सिर्फ अपर कास्ट के लिए है। ये तो अपर कास्ट और जो मतलब हम बात करें तो वाइट वुमेन है, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई हो रहा है। तो जो लोअर कास्ट की वुमेन थी वहां पे ये चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो थर्ड स्टेज में बात की गई कि यहाँ पे बात सबकी होनी चाहिए। वहीं फोर्थ वेव में हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट की बात की गई, जो आज की डेट में भी चल रहा है, जिसे हम 21st सेंचुरी मूवमेंट भी कह सकते हैं। आज की डेट में भी ये मूवमेंट चल रहे हैं। लाइक आप देखो कि अभी प्रीवियसली जो एक बहुत फेमस मूवमेंट रहा, मी टू मूवमेंट, जिसमें बहुत सी वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, अपने लिए हुई इनजस्टिस पे बात की। यहाँ पे क्या बिलीव रखा जाता है कि बाहर जाके आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, बाहर जाके कहीं पे धरने पे बैठ के सारी बातें रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इंटरनेट को एज अ मीडियम यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं। आज अगर आप, मोस्ट ऑफ यू जो है आप लोग सब स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा आज 25 फरवरी को ही एक ऑनलाइन बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए स्टूडेंट ने और बहुत से टीचर्स ने एक मूवमेंट जो था आज 11 बजे का टाइम निकाल के ट्वीट करने की बात की थी। वो ट्वीट क्या था? ये इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट ही तो था। ऑल्दो वो वुमेन का इशू नहीं है, बट वहां पे बोला गया था ना, हैशटैग मोदी रोजगार दो। हैशटैग मोदी रोजगार दो को हमें इतना फेमस करना था कि वो जो है ट्रेंडिंग में आ जाए, और ट्रेंडिंग में आने के बाद उस मैटर पे गवर्नमेंट का और अलग अलग मीडिया और चीजों का ध्यान जाए, ताकि इस मैटर पे बात हो सके। तो ये 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट इंटरनेट, डिजिटल चीजों की बात हो रही है। तो यहाँ पे वुमेन और फेमिनिज्म में भी हमने किसको लिंक करा है? इंटरनेट को।
अब बहुत से सोशोलॉजिस्ट फेमिनिज्म को लेके रहे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट की बात नहीं की अभी लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे हम एक जान लेते हैं कि हम बात करते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कौन थी? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट काइंड ऑफ कह सकते हो आप एक स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में आने वाली फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बात की थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसी बुक में उन्होंने राइट टू वोट की बात की थी, जो कि यहाँ पे फर्स्ट वेव में जिसपे डिस्कशन किया गया और जिसकी डिमांड की गई। उसके बाद हम बात करते हैं फेमिनिज्म के डिफरेंट टाइप्स क्या है। फेमिनिज्म के डिफरेंट टाइप अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आती है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म में ऐसे लोग जाते हैं जो ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से पेट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान समाज है, और मैन को ही ब्लेम करते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए। मतलब जो भी इनजस्टिस हो रही है, गलत बिहेवियर हो रहा है, जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन है, दे ब्लेम द मैन। यहाँ पे हर तरीके से मैन को गलत जो है वो प्रूफ किया जाता है कि वुमेन के खिलाफ हो रही इनजस्टिस का सोलली रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैन। अब यहाँ ठीक है, मैन ईगो पे मत लेना इस बात को, ऐसा थोड़ी होता है, हर मर्द एक सा नहीं होता। यस आई एग्री, तो वो हम इसकी क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे हम इन अप्रोच की क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये चीज कंसीडर करके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट कम मार्क्सिस्ट। मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग, आपको पता है मार्क्स ने मेजरली कैपिटलिज्म पे बात की, तो जो इस फेमिनिज्म में मार्क्स के अकॉर्डिंग जो फेमिनिज्म में कवर करते हैं वो ये देखते हैं ये सब चीजें कैपिटलिज्म की वजह से हो रही हैं। वुमेन को क्या देते हो आप? लो वेजेस देते हो, वुमेन से जबरदस्ती काम करवा रहे हो, मतलब पैसे ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि कंसीडर किया जा रहा है कि फैमिली को चलाने का काम किसका है? मैन का। मैंने पहले भी यूज किया था, देखो वुमेन वर्क कर रही हैं, लेकिन क्या बोला जाता है, क्योंकि वो सेट हो चुका है और हमें भी वो सुनने की इतनी आदत हो चुकी है ना कि हमें भी वो बात गलत नहीं लगती कि 4 कमाएंगे तो 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। 4 पैसे एक्स्ट्रा वर्ड पे फोकस किया जाता है, तो वुमेन की अर्निंग इज नॉट द मेन अर्निंग। मेन अर्निंग कौन कर रहा है घर में? मेल मेंबर कर रहा है। वुमेन की अर्निंग क्या है? कंसीडर की जाती है एज अ एक्स्ट्रा अर्निंग, एक प्लस पॉइंट है बस अर्निंग में, ठीक है। ये चीज है, तो यही तो एक काइंड ऑफ हल्का सा, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही फॉर्म है ना, ये भी डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है, बट हमें फील नहीं होता ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि इतने इनबिल्ट हो चुकी हैं चीजें कि हमें फील भी नहीं हो रही हैं काफी चीजें। तो प्लस डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई है यहाँ पे, मैन और वुमेन को लेके कहा गया मैन जो है वो मेजरली बाहर के काम परफॉर्म करेंगे और वुमेन जो है वो घर के सारे हाउस होल्ड काम करेंगे। और लेटर ऑन हुआ क्या, उन हाउस होल्ड काम को भी इंफीरियर कंसीडर किया जाने लगा, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। दे आर द, एक तो नो पेड अनपेड जॉब है, खाना बनाने के लिए, घर पे घर की सफाई करने के लिए और डस्टिंग क्लीनिंग ये सब करने के लिए कौन पैसे पे कर रहा है हमें? नो वन इज पेइंग अस, हम अपने घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस और मोस्ट डिग्रेडेड काम है जिसकी कोई भी गिनती नहीं है, क्योंकि हम बाहर नहीं गए, ऑफिस में नहीं बैठे। सो टॉपिक मतलब ये चीज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। लिबरल की बात करते हैं तो लिबरल वो लोग थे जो कहते थे कल्चर रिस्पॉन्सिबल है, कल्चर ने कुछ ऐसे सेट स्टैंडर्ड नॉर्म्स पैटर्न सेट कर रखे हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। और नॉट ओनली द वुमेन, मैन आर ऑल्सो द विक्टिम, ये दोनों ही क्या है? विक्टिम है। दोनों को ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या करनी पड़ती है? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक कहा जाता है शादी करने के बाद वुमेन दूसरे घर जा रही है तो वुमेन नीड टू एडजस्ट और ये सारी चीजें होती है, तो वुमेन को प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे एक मैन की भी एडजस्टमेंट की बात है, बिकॉज मैन को भी अपनी फैमिली और एक नई लाइफ जो वो स्टार्ट करने वाला है उसके बीच में एक एडजस्टमेंट स्टैब्लिश करनी पड़ती है। सो यहाँ पे लिबरल थिंकिंग वाले लोगों ने बोला कि मैन एंड वुमेन जो है दोनों ही विक्टिम है और इनके लिए हमें दोनों के लिए चीजें जो है वो सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने चाहिए। अब यहाँ पे फेमिनिज्म कैन बी एनी वन इन द पॉपुलेशन, मैन वुमेन बॉय गर्ल, कोई भी हो सकता है, हमने बात करी। अब एनलाइटनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था इस पे? एनलाइटनमेंट के टाइम से सोशोलॉजी के इमर्ज होने में एनलाइटनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसी टाइम से हमने देखा इमर्ज हुई चीजें। तो एनलाइटनमेंट के टाइम पे जब लोगों में दिमाग आने लगा, दिमाग पहले से था, मतलब जब लोग रीजनिंग करने लगे, साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे, क्वेश्चनिंग करने लगे, ये सब चीजें होने लगी, मतलब डिविनिटी वाली चीजों से, डिवाइन पावर से हटके अलग चीजों में आने लगे, सही और गलत के बारे में बात करने लगे, तब बहुत सी चीजें थी जो ओपन अप हुई, बहुत से मैटर पे डिस्कशन जो था वो ओपन अप हुआ। तो वुमेन बिगेन टू डिमांड दैट न्यू रिफॉर्मिस्ट डिमांड अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेचुरल राइट, जो हर जगह पे इस चीजों की डिमांड की जा रही है, हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये डिमांड जो हम रख रहे हैं ये दोनों सेक्सेस यानी मेल एंड फीमेल दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ मैन के लिए हैं, वुमेन को राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आज की डेट में अगर हम इंडिया में फंडामेंटल राइट बनाते और वो कहते कि ये सारे राइट्स जो है आपके फंडामेंटल राइट बने हुए हैं वो सिर्फ मैन पे अप्लाई होंगे, वुमेन्स पे नहीं होंगे, तो वो तो टोटली एक इनजस्टिस वाला बिहेवियर होता। तो यहाँ पे ये वुमेन डिमांड कर रही थी। एनलाइटनमेंट के टाइम पे जो फिलोसफर थे उन्होंने फोकस करा जो सोशल क्लास में इनइक्वालिटीज थी उन पे, और कास्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर, किस तरीके से जेंडर और कास्ट ये सब आपस में क्या कर रहे थे? इम्पैक्ट डाल रहा था। अब देखो एक वर्ड होता है आपको पता होगा, स्टीरियोटाइप।
स्टीरियोटाइप में क्या होता है, कुछ सेट स्टैंडर्ड माइंड में जो चीजें सेट होती हैं, लाइक वुमेन कैन डू दिस 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 वर्क, मैन कैन डू दिस 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 वर्क। पिंक लड़कियों का कलर है, ठीक है, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, लड़के बाइक जो है वो लड़कियां नहीं चला सकती। अगर कोई वुमेन जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वुमेन को देख ले कि वो जाके क्या कर रही है, अल्कोहल की शॉप पे अल्कोहल परचेज कर रही है, तो विल लाइक कि एक बिग इशू हो जाएगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीजें क्या है, स्टीरियोटाइप सेट है माइंड में, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। तो ये जेंडर को लेके एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये जेंडर को लेके स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो सेट होते हैं और बहुत पहले से हैं और आज की डेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जेन रॉसियो ने क्या बोला था, इन्होंने पोर्ट्रे करा था वुमेन को एज सिली क्रिएचर बॉर्न टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन। ये हम यूज कर सकते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करी, तो उस टाइम पे लोगों की थिंकिंग ये शो कर रहा है कि कैसे जो थे वो थिंकर्स जो थे वो उस टाइम पे सोच रहे थे चीजों को लेके। फिर 1789 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, वहां पे भी वुमेन को लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन मतलब नहीं मिल पाया। इस रिवोल्यूशन में चीजें हुई, चेंजेस हुआ, रिवोल्यूशन आया, लेकिन यहाँ पे भी वुमेन को प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं मिल पाया था। अब ग्लोबलाइजेशन और फेमिनिज्म की बात करें, ग्लोबलाइज कैसे हो रहा था फेमिनिज्म। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप अपने देश को बाकी देश के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब किसी भी फॉर्म में। अब एजुकेशन भी ग्लोबलाइज हो रही है, लोग भी इधर उधर जा रहे हैं, कल्चर भी ग्लोबलाइज हो रहा है, ट्रेड तो होता ही होता है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ फेमिनिज्म की बात की, तो इसमें हुआ इंटरेक्शन, लोगों ने, वुमेन्स ने या फेमिनिस्ट ने, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड वुमेन्स या, बट हम बात करें, हम कहते हैं चलो कुछ फेमिनिस्ट ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। लाइक 20th सेंचुरी के एंड तक जाते जाते यूरोपियन और अमेरिकन फेमिनिस्ट ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ आपके फेमिनिस्ट के साथ। अब यहाँ पे करके देखा गया तो हमने ये देखा कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने तो ये नोटिस किया एंड दे वर वेरी शॉक बाय नोइंग दिस फैक्ट कि कुछ कंट्रीज में तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वुमेन के साथ, लाइक दे हैव टू वियर व्हील्स, मतलब उनको अपना पूरा पब्लिक प्लेसेस पे उनको अपने आप को पूरा कवर करके रखना पड़ता है, पब्लिक प्लेसेस पे उनको प्रॉपर्ली अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है, जबरदस्ती उनकी मैरिज करवाई जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड का कंसेप्ट होता है, विडो बर्निंग, ठीक है, फीमेल जेनिटल कटिंग हो जाता है, एजुकेशन मतलब पैदा होने से पहले ही जो होता है हम कन्या भ्रूण हत्या टाइप का, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, विधवाओं को जला दिया जाता है, विडो रीमैरिज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम हर जगह सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। और पेट्रियार्की जो है वो इसकी चीफ प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की जो है वो इसकी मेजर प्रॉब्लम है। अब 1980 में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सॉल्यूशन तो निकालोगे, जब हर कंट्री की प्रॉब्लम है डिस्कशन होगी, काम, ये डिस्कशन कहाँ होगी, यूनाइटेड नेशन में। जिसको यूनाइटेड नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, प्लीज डू नॉट लुक फॉर इट, अभी बस इतना जान लीजिए 1980 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई कोपेनहेगन में, जो जहां पे हमने डिकेड फॉर वुमेन डिक्लेयर करा कि हम वुमेन को लेके इक्वालिटी, डेवलपमेंट और वुमेन के पीस की बात करेंगे। तो यानी कि अब वुमेन को लेके काम किस लेवल पे होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो जितनी भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, दैट कंट्री हैव टू फॉलो दिस नॉर्म। अब कुछ कुछ जगहों पे तो ये चीजें अच्छी चल रही थी, फेमिनिज्म रिजल्ट दे रही थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो थी वो कम होती हुई दिखी, सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखी। वहीं कुछ कंट्री लाइक अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम वुमेन्स की हमें अभी भी बात तक भी देखने को मिली, क्योंकि वहां पे जो आपका तालिबान वगैरह का ग्रुप है उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जो थी वो देखने को आगे भी मिली। अब फीचर्स की बात करते हैं, तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि रिसर्चर जो होती है वो यूजुअली मैन के एक्सपीरियंस पे बेस है, वहां पे वुमेन का एक्सपीरियंस, वुमेन की आइडियोलॉजी पे बात नहीं की जा रही। अगेन फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, ये अगेंस्ट है सेपरेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि यहाँ पे कुछ चीजें थी कि मैन को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मैन है, वुमेन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं है, वुमेन पर्टिकुलरली अगर काम भी करेंगी तो पिंक बेसिकली कुछ जॉब होती है, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो टीचिंग, आज की डेट में भी कहा जाता है गर्ल्स के लिए टीचिंग इज अ जॉब, कि आप टीचिंग करो उसके बाद घर टाइम से आ जाओ, घर आके घर देख लोगे, टीचिंग, नर्सिंग, क्लीनिंग, इस टाइप की जॉब जो थी वो वुमेन्स के लिए अगर हो भी रही थी तो इस टाइप की जॉब ही वुमेन्स के लिए ओपन अप हो रही थी और अच्छी कंसीडर की जाती थी, बाकी जॉब्स में वुमेन को अलाउ ही नहीं किया जाता था। आज काफी कुछ ठीक है चीजें ओपन अप हो गई हैं, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, अवेयरनेस, लीगल राइट्स आ चुके हैं, तो थिंग्स आर मच बेटर नाउ, बट फिर भी प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है, अभी भी ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फेमिनिस्ट ऑल्सो मेंशन करते थे वेराइटी ऑफ जेंडर स्टेटस एंड सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, मतलब जेंडर स्टेटस मैंने अभी बताया ना, काम फिक्स था, ये पर्सन ये करेगा, ये पर्सन ये करेगा, गर्ल्स कांट डू दिस, बॉयज कांट डू दिस, ये सारी चीजें, और डोमेस्टिक वर्क को इंफीरियर कंसीडर किया ही जाने लगा था। वहीं अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें,
जो भी आपने थ्योरी पढ़ी उन सब में कुछ कुछ कमियां थी, तो हम वो देखेंगे कि वो एक्चुअली में क्या कमियां हैं। तो देखो मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कैपिटलिज्म, जो मार्क्स फेमिनिस्ट होते थे, इन्होंने कैपिटलिज्म को बेस दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इनकी थ्योरी को अगर मैं बेस लूँ तो बाकी सारी बातें तो ये इग्नोर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे। और पेट्रियार्कल सिस्टम आप कह रहे हो, तो पेट्रियार्कल सिस्टम तो कैपिटलिज्म से बहुत पहले था, तो आप सिर्फ कैपिटलिज्म पे ही सारा सब कुछ क्यों फोड़ रहे हो, तो ये भी चीज सही नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन जो है हैज नॉट बीन हैप्पी अंडर कम्युनिज्म। मार्क्स जो थे कम्युनिज्म की बात करते थे, बट अगर हम देखें तो कम्युनिज्म में भी जो वुमेन्स का एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का और चीजों को लेके, दैट वाज नॉट वेरी गुड। तो ये तो मार्क्स को लेके जो थी वो क्रिटिसिज्म रही। अब लिबरल लोग की क्या प्रॉब्लम रही है, लिबरल लोगों ने स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्ली नहीं समझी, अलग अलग स्ट्रक्चर और ग्रुप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं समझी। ये जनरली मिडिल क्लास और एजुकेटेड वुमेन की बात करते थे, लो क्लास और अनएजुकेटेड वुमेन जो बिल्कुल ही वल्नरेबल सिचुएशन में है उनकी बात यहाँ पे ज्यादा ना की गई और ना समझी गई। यहाँ पे ये पब्लिक लाइफ जनरल उन चीजों पे बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्राइवेट लाइफ को इग्नोर, उसको बेस इतना ज्यादा यहाँ पे कंसीडर किया जाता था कि ये प्राइवेट लाइफ की बेसिस को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। अब रेडिकल थिंकिंग की प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन पे आप फोकस करोगे तो यहाँ पे इट फेल टू रिकॉग्नाइज दैट सम वुमेन कैन हैव हैप्पी मैरिज ऑल्सो। मतलब कुछ जगहों पे अच्छाई भी तो है। अब बार बार आप देखोगे इतने डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, शादी बेकार चीज है, ये है वो है, बट देयर आर सम हैप्पी केसेस ऑल्सो। तो अगर इतना ज्यादा नेगेटिव चीजें ही लुक आफ्टर करते रहेंगे और कमियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देंगे। और वहीं पे यहाँ पे आप कह रहे हो वुमेन एज, यहाँ पे क्या करा गया, आप कह रहे हो कि ऑल मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। मतलब आपने तो कैटेगराइज कर दिया कि सारे मैन बुरे हैं और सारी वुमेन अच्छी हैं, बट दिस कांट बी ट्रू। ऐसा तो नहीं है सारे मैन जितने भी हैं सारे मैन ही रिस्पॉन्सिबल और हर मैन की गलती है। तो ये जो है ये एक बहुत वेग और फॉल्स सी स्टेटमेंट थी, तो ये चीज की वजह से भी इसको पर्टिकुलरली थ्योरी को क्रिटिसाइज करा। तो ये हमने फेमिनिज्म को बहुत डिटेल में देख लिया है। भाषणबाजी वाले पेज भरने वाली कहानियां आप लिख सकते हो, बट ये टू द पॉइंट बात थी। अप्रोचेस, अप्रोचेस के प्रॉपर नाम, उनकी क्रिटिसिज्म, फीचर्स क्या है, किस तरीके से एनलाइटमेंट ने इम्पैक्ट डाला, ये सब हमने डिटेल में कर लिया है। तो अब कुछ क्वेश्चन आएगा तो आई होप हम इसको प्रॉपरली कवर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फेमिनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।